नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास +2 आज हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे जिसका मेन पॉइंट होगा बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है विद्यार्थियों? बाइनरी ऑपरेशन के अंदर हम कोई भी एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर का लेते हैं। ऑपरेशन लगाने के बाद यदि वो उसी ऑर्डर पेयर में चला जाए, जैसे नेचुरल का है तो नेचुरल में चला जाए, इंटीजर का है तो इंटीजर में चला जाए, उसे हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। तो ये देखिए बताने की कोशिश की गई है। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट देन ए फंक्शन, इस तरह से कोई डिफाइन होगा ए से ए इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, तो इसको हम बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे ए के ऊपर। नोट, बाइनरी ऑपरेशन इज जनरली डिनोटेड बाई ए सिंबल, या तो इससे डिनोट किया जाता है ट्रेंगुलर, सर्कल, प्लस, मल्टीप्लाई, ETC, यानी ये कई सिंबल है इसको रिप्रेजेंट करने के। मेन पॉइंट ये है हमारा, द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट, एक सेट में बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे हैविंग एन एलिमेंट। जैसे कोई एक सेट ए है जिसके अंदर एन एलिमेंट है, उसमें नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन निकालना हो तो ये विद्यार्थियों फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ए की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस ए। तो इसमें हमारे एन एलिमेंट है तो एन इंटू एन, एन स्क्वायर आ जाएगा, और इसमें एलिमेंट एन ही थे तो एन की पावर एन स्क्वायर, ये होगा टोटल बाइनरी ऑपरेशन। अब कुछ प्रॉपर्टियां हैं विद्यार्थियों बाइनरी ऑपरेशन की। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोज्ड प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, ए बी एस ए इज ए सेट टू बी क्लोज्ड, ए को हम क्लोज्ड कहेंगे अंडर द ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग टू ए, यानी ऑपरेशन लगाने के बाद जो भी एलिमेंट है वो उसी सेट में चला जाए तो हम उसको विद्यार्थियों बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। जैसे ए और बी को ए सेट से एलिमेंट लिया, उस पर बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद वो ए सेट में ही दोबारा बिलोंग कर जाए तो हम उसको ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे। तो ये क्लोज्ड प्रॉपर्टी है वो होल्ड करेगा यदि ऐसी कंडीशन हो तो। इसके बाद है कोमोटेटिव। कोमोटेटिव के अंदर क्या करेंगे विद्यार्थियों, दो एलिमेंट लेंगे और उनका क्रम चेंज करेंगे, यदि रिजल्ट सेम मिल जाए तो उसको कोमोटेटिव कहेंगे। ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए इज सेट टू बी कोमोटेटिव इफ ए क्रॉस बी और इक्वल टू बी बाइनरी ए। क्रॉस कह देंगे ये बाइनरी ऑपरेशन है विद्यार्थियों, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन है, ये रिजल्ट सेम आ जाए तो इसको हम कोमोटेटिव कहेंगे सभी ए और बी के लिए। एसोसिएटिव में विद्यार्थियों हम 3 नंबर लेंगे ए बी सी और उन तीनों पर ऑपरेशन लगाएंगे। पहले ए बी पे लगाया, फिर ऑपरेशन सी के साथ, पहले बी और सी पे ऑपरेशन लगाया, फिर ए के साथ ऑपरेशन लगाया। यदि ये रिजल्ट सेम आ जाता है तो ये आपकी एसोसिएटिव होगी, अदरवाइज एसोसिएटिव नहीं होगी। इसके बाद है विद्यार्थियों आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के अंदर क्या होगा, कोई भी एलिमेंट ई बिलोंग करेगा ए में, इज सेट टू बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, यानी ऐसा होगा यदि ई बाइनरी ऑपरेशन ए या ए बाइनरी ऑपरेशन ई का रिजल्ट यदि ए मिल जाए तो यहाँ पर ई है वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा विद्यार्थियों। इसके बाद बात करते हैं इन्वर्स ऑफ एलिमेंट्री। इन्वर्स ऑफ एलिमेंट के अंदर क्या होगा, एन एलिमेंट ए बिलोंग टू ए इज सेट टू बी इन्वर्टिएबल इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट सम बी बिलोंग टू ए सच दैट ए और बी का बाइनरी ऑपरेशन या बी और ए का बाइनरी ऑपरेशन यदि आइडेंटिटी मिले हमें इसका रिजल्ट, तो यहाँ पे विद्यार्थियों बी है वो आपका इन्वर्स ऑफ ए होगा। बाकी हम एक्सरसाइज के सम करते हैं उससे और ज़्यादा सीख पाएंगे। जैसे पहले सम में कहता है विद्यार्थियों ये डिटरमाइन वेदर इज नॉट ईच ऑफ द डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन गिवन बिलो एज ए बाइनरी ऑपरेशन, यानी ये बताना है बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। और इसके बाद नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, तो हमें कोई जस्टिफिकेशन एग्जाम्पल देना है भी ये बाइनरी ऑपरेशन क्यों नहीं है। इसके 5 पार्ट है विद्यार्थियों, बारी बारी से हम इन 500 पार्ट पे चर्चा करेंगे। और इसके बाद प्रश्न संख्या 2 के अंदर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है हमारा, और हमें वो बताना है कि कोमोटेटिव और एसोसिएटिव होल्ड करता है या नहीं, यानी वो बाइनरी ऑपरेशन है वो कोमोटेटिव और एसोसिएटिव है या नहीं। इसके भी आपको 6 पार्ट दिए हुए हैं,
तो हम ये दोनों सम पे डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे पहले पार्ट में ये दिया हुआ है विद्यार्थियों, गिवन ए बाइनरी बी इक्वल टू ए माइनस बी होगा। ए और बी आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए हमने 5 ले लिया और बी 7 ले लिया, इसका रिजल्ट -2 आता है विद्यार्थियों। और ये हमारा डज नॉट बिलोंग टू जेड पॉजिटिव, यानी हमारा पॉजिटिव जेड के अंदर बिलोंग नहीं करता है, जबकि 5 और 7 दोनों हमारा पॉजिटिव इंटीजर था, तो इट इज़ नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन की यही कंडीशन बताई थी। जैसे हमने 5 और 7 पॉजिटिव इंटीजर में से लिया है, उन पे ऑपरेशन लगाने के बाद, ऑपरेशन जैसे ए बाइनरी बी, ये कहता है ए माइनस बी, बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद बी यदि पॉजिटिव में बिलोंग करता तो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन होता, अदरवाइज नहीं है। इसी तरह से दूसरे पार्ट में ए बाइनरी बी में दिया है ए बी, ये भी सभी पॉजिटिव इंटीजर के लिए कहा गया है, ए और बी पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो इसके लिए विद्यार्थियों कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, उनकी प्रोडक्ट भी एक पॉजिटिव इंटीजर आएगी, सो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो यही हमने बताया, सिंस फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट ए बी बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर, देयर इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन पॉजिटिव इंटीजर, यानी ये पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा। प्रश्न संख्या 2, ए बाइनरी बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर है, ये ऑपरेशन के बाद ये रिजल्ट मिलेगा, और ए और बी आपका रियल नंबर होगा विद्यार्थियों। तो यहाँ पे आपका ए भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, तो बी का स्क्वायर भी रियल नंबर होगा, और 2 रियल नंबर की प्रोडक्ट विद्यार्थियों एक रियल नंबर होती है। तो ये रियल नंबर लेके चले थे हम, ऑपरेशन लगाने के बाद ये रिजल्ट भी आपका रियल नंबर में बिलोंग कर गया, सो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा। पार्ट संख्या 4, ए बाइनरी बी, ये कहता है ए माइनस बी का मॉडुलस फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर। अब विद्यार्थियों 2 पॉजिटिव इंटीजर लीजिए, उनका डिफरेंस करेंगे तो या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, ये मॉडुलस है, ये रिजल्ट पॉजिटिव ही बनाएगा, तो वो पॉजिटिव इंटीजर में बिलोंग करेगा। सो ये भी आपका बाइनरी ऑपरेशन है। तो हमने बताया ए बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर, बी बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर, ऑपरेशन लगाने के बाद रिजल्ट भी बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो बाइनरी ऑपरेशन होगा ये हमारा, स्टार या जो भी है, इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। पार्ट संख्या 5 में ये दिया है विद्यार्थियों, ए स्टार बी इक्वल टू ए, यानी ए बाइनरी बी आपका ए रिजल्ट रहेगा। ए और बी पॉजिटिव इंटीजर है, ए हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया, बी पॉजिटिव इंटीजर लिया, जब इसका रिजल्ट बाइनरी ऑपरेशन लगाने पे ये आएगा तो ये भी आपका पॉजिटिव इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, सो ये भी आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो इसके साथ विद्यार्थियों हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम प्रश्न संख्या 2 पे डिस्कस करेंगे। प्रश्न संख्या 2 पे हमें एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव बताना है। बाइनरी ऑपरेशन ऑलरेडी डिफाइन है, तो हमने ए बाइनरी बी लिया, इसका रिजल्ट ए माइनस बी है, ए और बी पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने ए बाइनरी बी लिया ए माइनस बी, बी बाइनरी ए लिया बी माइनस ए, और विद्यार्थियों ए माइनस बी और बी माइनस ए कभी इक्वल नहीं होता, तो हमने लिखा ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ये हमारा इंटीजर में बिलोंग करता था, इसलिए आपका बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो नॉट कॉम्यूटेटिव होगा, ये बराबर होता तो ही कॉम्यूटेटिव होता। एसोसिएटिव के लिए हमने 3 नंबर लिया, पहले 2 पे ऑपरेशन लगाया, ये ए माइनस बी देगा, फिर बाइनरी सी, अब ए माइनस बी में से सी सब्ट्रैक्ट होगा, रिजल्ट ए माइनस बी माइनस सी मिला। फिर हमने ए स्टार बी स्टार सी, यानी इसको सोल्व किया, तो ए बाइनरी बी माइनस सी होगा, अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा विद्यार्थियों, तो माइनस बी प्लस सी, यानी ये रिजल्ट आ जाएगा। ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम नहीं है, यहाँ बी माइनस सी था, यहाँ माइनस बी प्लस सी है, तो ये नॉट इक्वल टू लगाया, इज नॉट एसोसिएटिव। यदि बराबर आता तो एसोसिएटिव होता, अब ये एसोसिएटिव नहीं है। ए स्टार बी, ये दिया हुआ है ए बी प्लस 1, ए बी आपका कोई रेशनल नंबर होगा, तो यहाँ पे हमने ए स्टार बी लिया ए बी प्लस 1, इसको विद्यार्थियों बी ए प्लस 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने रीजन दिया है कोई भी रेशनल नंबर हो उनकी मल्टीप्लाई ए बी करें या बी ए, ये समान होता है, कॉम्यूटेटिव होता है, तो इसको ये लिख दिया प्लस 1। अब बी ए को मतलब हुआ बी स्टार ए स्टार बी और बी स्टार ए, यानी ये रिजल्ट बराबर आ गया बाइनरी ऑपरेशन लगाने पे, तो ये कॉम्यूटेटिव होगा। फिर हमने एसोसिएटिव के लिए 3 नंबर लिया, इन 2 की प्रोडक्ट प्लस 1, फिर सी, अब इन दोनों की प्रोडक्ट होगी
+1 किया, सी की इसके साथ प्रोडक्ट ए बी सी प्लस का सी +1, ये रिजल्ट आ जाता है विद्यार्थियों। और ए स्टार बी स्टार सी में पहले इसको सोल्व किया, इन दोनों की प्रोडक्ट +1, फिर ए के साथ इनकी प्रोडक्ट +1, ए की इसके साथ मल्टीप्लाई की, ये आता है आपका ए बी सी प्लस का ए +1। यहाँ देखिए सी +1 है, यहाँ ए +1 है, ये भी रिजल्ट बराबर नहीं है विद्यार्थियों। रिजल्ट बराबर नहीं होगा तो नॉट एसोसिएटिव होगा। इसके बाद विद्यार्थियों इसके पार्ट संख्या 3 पे डिस्कस करते हैं। 3 पे आपको ये दिया हुआ है ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 2। तो हमने ए स्टार बी लिया, ए बी बाई 2, ए बी को हम बी ए बाई 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव होता है प्रोडक्ट। दो रेशनल नंबर की प्रोडक्ट चाहे क्रम चेंज करके करे या कैसे ही करे, रिजल्ट सेम आता है। तो यहाँ से आपका बी स्टार ए आएगा, ये रिजल्ट बराबर आ गया तो ये आपका कॉम्यूटेटिव होगा। एसोसिएटिव के अंदर ये लिया विद्यार्थियों इन दोनों की प्रोडक्ट बाई 2 ये, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट बाई 2, यहाँ से आपका रिजल्ट ये मिलेगा। और यहाँ पर फिर बी स्टार सी बी सी बाई 2, फिर इसकी इसके साथ गुणा बाई 2, यानी ये मिला, रिजल्ट सेम है तो ये आपका एसोसिएटिव होगा विद्यार्थियों। ये आपका कॉम्यूटेटिव भी था, एसोसिएटिव भी है। 4th पार्ट में ये दिया हुआ है ए बाइनरी बी 2 की पावर इन दोनों की प्रोडक्ट होगी। तो यहाँ पे हमने किया, ये आ गया, इसको हम बी ए भी लिख सकते हैं। इसका मतलब बी स्टार ए हुआ या बी बाइनरी ए हो गया, इसका मतलब ये आपका कॉम्यूटेटिव है। इसके लिए ये हुआ स्टार सी, फिर हमने इन दोनों की गुणा और क्या करते हैं विद्यार्थियों, यानी जब ए स्टार बी था तो हमने 2 की पावर इन दोनों की। इसी तरह से अब 2 की पावर इन दोनों की गुणा होगी, 2 की पावर ए बी इंटू में इसकी गुणा की। और यहाँ पे जब ये किया तो 2 की पावर ये हो गया। अब यहाँ करेंगे तो 2 की पावर ये होगा, 2 की पावर ए इंटू में 2 की पावर ये। यहाँ पे देखिए 2 की पावर ये और यहाँ पे ये बराबर नहीं है विद्यार्थियों, बराबर नहीं है तो ये आपका नॉट को एसोसिएटिव होगा। इसके बाद पार्ट संख्या 5 पे डिस्कस करते हैं विद्यार्थियों। 5 में आपको ये दिया हुआ है ए की पावर बी, तो यहाँ पे ए की पावर बी है, यहाँ पे बी की पावर ए है, ये बराबर नहीं है विद्यार्थियों, बराबर नहीं है तो नॉट कॉम्यूटेटिव। अब यहाँ पे किया ए की पावर बी ये, फिर ए की पावर बी की पावर सी, यानी ए की पावर बी सी पावर की पावर से मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पे किया विद्यार्थियों बी की पावर सी होगा, ये किया तो ए की पावर ये पूरा होगा, ए की पावर बी की पावर सी, ये भी रिजल्ट बराबर नहीं है तो नॉट एसोसिएटिव हो जाएगा। अब हमें ये दिया हुआ है तो हमने ऐसा ही किया, ए स्टार बी के लिए ये आ गया, बी स्टार ए के लिए ये आ गया, ये भी आपका रिजल्ट विद्यार्थियों बराबर नहीं है तो ये हमने लिखा ए स्टार बी इज़ नॉट नेसेसरी इक्वल टू बी स्टार ए। फॉर एग्जाम्पल ले लिया ए की जगह ये और बी की जगह ये, तो यहाँ पे जब ए ऑपरेशन बी किया तो 1/2 आया, बी बाई ए किया तो ये 1 आ गया, ये आपका बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसका मतलब ये नॉट कॉम्यूटेटिव होगा। इसी तरह से हमने इसका एसोसिएटिव पे किया, पहले इसका ये किया, इसको हम ये लिख सकते हैं, सोल्व किया तो आपके पास ये आ जाता है, फिर यहाँ से ये आ गया, इसको सोल्व किया तो ये भी रिजल्ट बराबर नहीं, नॉट एसोसिएटिव होगा। यही बताया हमने, इज़ नॉट नेसेसरी इक्वल टू बी, जरूरी नहीं है कि इसकी इक्वल टू ये होगा। एग्जाम्पल लेके देखा 2, 3 और 4 बिलोंग करता है इसमें से, तो आपके पास इसका रिजल्ट मिला विद्यार्थियों लास्ट के अंदर 5/4। और जब यहाँ पे ये लगाया ऑपरेशन तो लास्ट में आपको रिजल्ट मिलता है 1/10, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है तो आपका नॉट एसोसिएटिव होगा विद्यार्थियों। इसके बाद लास्ट और अंतिम प्रश्न संख्या 3 में क्या कहता है विद्यार्थियों, 3 के अंदर कहता है कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन ये ऑन द सेट ये डिफाइन, इस तरह से डिफाइन करना है कि मिनिमम ए बी में जो मिनिमम होगा वो लेंगे। राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ ऑपरेटर या ऑपरेशन, यानी इस ऑपरेशन को फ्लो करने वाली टेबल राइट करिए। तो क्या करेंगे विद्यार्थियों, देखिए हमें नंबर दिया हुआ था 1 से 5 तक, तो हमने 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा। यहाँ पे ये ऑपरेशन लगाया, यानी एक एलिमेंट जिस कॉलम में होंगे वहाँ से एलिमेंट और यहाँ से एलिमेंट आएगा, इसका मतलब था मिनिमम ऑफ ए बी। अब यहाँ पे हमने इस कॉलम की बात की, 1 1 में मिनिमम 1 होगा, फिर 1 2 में मिनिमम 1, 1 3 में मिनिमम 1, 1 4 में मिनिमम 1 और 1 5 में मिनिमम 1। इस कॉलम की बात करें तो यहाँ पे 1 और 2 होगा, 1 और 2 में मिनिमम 1 होगा, 2 और 2 होगा मिनिमम 2 होगा, 2 और 3 और 2 में मिनिमम 2 होगा,
4 और 2 में मिनिमम 2 होगा, 2 और 5 या 5 और 2 में मिनिमम आपका 2 होगा, मिनिमम का मतलब छोटा। अब 3 और 1 की बात करें तो 1 ही होगा, 3 और 2 की बात करें तो आपका 2 होगा, 3 और 3 की बात करें तो 3 होगा, 3 और 4 की बात करें तो 3 होगा, 3 और 5 की बात करें तो आपका 3 होगा विद्यार्थियों। इसके बाद 4 और 1 की बात करें तो 1 होगा, 4 और 2 की बात करें तो 2 होगा, 4 और 3 में 3 छोटा होगा, 4 और 4 में 4 होगा, 4 और 5 में फिर 4 होगा। 5 और 1 में विद्यार्थियों 5 ही होगा, क्योंकि इसका मतलब यहाँ से 1 और यहाँ से 5, इसका मतलब यहाँ से 2 और यहाँ से 5 में छोटा 2 होगा। 3 और 5 में 3 होगा, 4 और 5 में 4 होगा, 5 और 5 में 5 होगा विद्यार्थियों। इस तरह से एक्सरसाइज 1.4 के प्रश्न 1, 2, 3 कंप्लीट होते हैं, जो आप अपनी फेयर नोटबुक में पूरा करेंगे। धन्यवाद।